जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था। और चैप्टर नंबर 10 जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, ठीक है, इसका जो है कि टोटल मैंने प्रश्नावली 10.1, 10.2 और 10.3 कंप्लीट करा दिया है। आज से प्रश्नावली 10.4 मैं स्टार्ट कर रहा हूं और ये पूरा प्रश्नावली मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए इस प्रश्नावली का देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। ठीक है, गोले का आयतन बताना है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका था कि गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसका आयतन ज्ञात करना है तो त्रिज्या दिया हुआ है। तो पहला दिया है त्रिज्या r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। तो चलिए 4/3 पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर क्यू। आर कितना है 7, तो 7 का क्यू। तो हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7 गुणे आर क्यू, यानी 7 का क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, तो देखिए 7 से 7 कट गया तो क्या बचा हमारा 4 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 7, है ना। यानी 7 गुणे 7 का मतलब हो गया 49, अब पूरे के बटे में 3। ठीक है, अब चलिए इन सबको गुणा करके 3 से भाग कर देना है। तो चलिए क्या करता हूँ, गुणा कर लेता हूँ फिर 3 से भाग करूंगा। तो देखिएगा अब गुणा करेंगे तो यहाँ से 4 से 49 में कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 22 केवल रख लीजिए और 4 को 49 में करिए। 9 चौका 36 का 6 हासिल 3। ठीक है, 4 चौका 16 और 3 19 और बटे में 3, ये हो गया क्लियर। अब चलिए 3 से भाग कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा 3 छक 18, यहाँ पे आ गया 1 और 6, 3 5 6 15। ठीक है, तो 1 आया, दशमलव, तित्तिरिक का 9, तित्तिरिक का 9, ऐसे करते जाएगा ये। तो क्या हुआ कि आपका आया, यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, यहाँ पे 22 गुणे 65.33। क्लियर, ये आगे जाएगा 3 3 3 3 करके। ठीक है, अब इसको गुणा करता हूँ। इस 22 को इसमें से 2 निकालूंगा तो 11 बचेगा, तो 2 से इसमें गुणा कर देता हूँ। 2 3 6, 2 3 6 दशमलव, 2 5 10, 2 छक्का 12 और 1 13। ठीक है, गुणे यहाँ पे हो जाएगा 11। आई बात समझ में। चलिए अब इसको करते हैं, क्या करते हैं 11 से गुणा, तो हो जाएगा 6 6 6 12, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 हो जाएगा, 6 6 12 का 2। ठीक है, और यहाँ पे हो गया। ठीक है, मतलब मैंने जो गुणा करने का मेरा तरीका है कुछ अलग है, इसलिए मैं फास्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं उस तरह जैसे आप बेसिक करते हो। ठीक है, तो देखिए 6 हो गया, 6 6 12 का 2 1 और 6 0 6 और 1 7। आगे समझ में। चलिए अब यहाँ पे हो गया 0 और 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा और 1 का में 1 हो जाएगा। 2 अंक तक है तो ये 2 अंक तक लगा हुआ है। ठीक है, 14 37 दशमलव, है ना, 2 6। और ये क्या है आपका आयतन पूछा है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा पहले का आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है 0.63 मीटर, यानी आर बराबर दिया हुआ है 0.63 मीटर। तो चलिए सेम वही चीज क्या लिखूंगा, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू, ये बता चुका था। चलिए तो 4/3 पाई का मान रखूंगा 22/7। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा 4/3 है 22/7 गुणे आर क्यू। आर कितना है तो 0.63 का क्यूब। तो इसको क्या लिखेंगे 4/3 गुणे 22/7 गुणे 0.63 को 3 बार लिखेंगे। 0.63 गुणे 0.63 गुणे 0.63। ठीक है, 7 से कटेगा, 7 9 63, यानी 0.09। ठीक है, तो ये हो गया
फिर 3 से कट जाएगा क्या, हाँ 3 से कट जाएगा 63, तो 0.21 21 बार में, ठीक है। अभी नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब बचा क्या हमारा 4 गुणे 22 गुणे 0.09 गुणे 0.21 गुणे 0.63, ठीक है। अब इनको गुणा कर लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, पहले दशमलव वाला का गुणा कर लेते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले 63 और 21 का कर लेता हूँ, 63 और 21 3 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 2 6 दूना 12 और 1 13 और 2 2 4 अंक तक, यानी 0.132, यानी ये आ जाएगा 4 गुणे 22 गुणे 0.09, इन दोनों का गुणा आएगा 0.1323। आप डायरेक्ट गुणा करके भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। मैं बेसिक करके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। फिर अब इसका गुणा इस वाले में करेंगे, तो चलिए 9 से करूँगा तो 29 27 का 7 2, 9 दूना 18 19 20 का 0 2, 29 27 28 29 2, 9 1 9 10 11 और 2 4 6 अंक तक, 2 2 4 5 और 1 6, यानी 0.011907 आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। गुण इधर क्या है 22 गुणे आपका 4। अब 4 से गुणा कर दूंगा तो इधर क्या बचेगा सिर्फ 22। तो चलिए 4 से करूंगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7 और 4 एकम 4 4 0 0, यानी 0.047628 आ गया। 4 से गुणा किया तो ये 22 है। 22 में से फिर 2 ले जाके गुणा करेंगे तो 2 8 16 का 6 1, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। और हो गया 2 6 का 12 का 2 1, ठीक है। 2 7 14 और 1 15, 2 चौक 8 और 1 9 0 0.095256, ये आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 11। अब 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 5 2 7, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 9 0 9 10 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ये हो जाएगा 1.047816। ये से मीटर है तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई बात समझ में। प्रश्न बहुत आसान है, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, तो आप कहीं पेन कॉपी का अलग यूज नहीं करोगे, आप इसी पे कर पाओगे जैसे मैंने आपके सामने किया बेसिक सा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।